तमिलनाडु में फिर एक बार हिंदी भाषा को लेकर बहस छिड़ गई है और डीएमके ने इस बार इस मुद्दे को अपनी पुरानी रणनीति के अनुसार भाषाई आधार पर युद्ध घोषित कर दिया। पर सवाल यह है कि क्या ये सच में तमिल और तमिल कल्चर को बचाने का मुद्दा है या फिर वोट बैंक और प्रोपोगंडा का नया तरीका। डीएमके और हिंदी का ये झगड़ा नया नहीं है, यह तो 1937 से चला आ रहा है, जब पेरियार ने हिंदी को ब्राह्मणिकल जुबान बता के उसका विरोध किया था। और फिर 1960 में डीएमके ने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अगेंस्ट में तमिलनाडु को सड़कों पर उतार दिया। 1967 में डीएमके पावर में आई और तमिल को राज्य भाषा बना दिया। तभी से तमिलनाडु की राजनीति में हिंदी विरोध एक नई आइडियोलॉजी बनकर उभरी। डीएमके के लिए लैंग्वेज का मुद्दा सिर्फ भाषा का नहीं है, ये नॉर्थ वर्सेस साउथ और द्रविडियन वर्सेस आर्य का एक नया प्रोपोगंडा है। डीएमके हमेशा से हिंदी को एक ब्राह्मणिकल जुबान बताकर तमिल आइडेंटिटी को विक्टिम बनाने की कोशिश करती है। बात तमिल और हिंदी की कम और डीएमके के वोट बैंक और लीगेसी बचाने की ज्यादा है। डीएमके का कहना है कि वो तमिल कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर जब एमके स्टैलिन ने 2015 में उर्दू को तमिल स्कूल्स में कंपलसरी बनाने की बात की, तब ये तमिल आइडेंटिटी नहीं, वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है। अब डीएमके के कई नेता ये बोलते हैं कि हिंदी से तमिल कल्चर को खतरा है, पर तमिलनाडु में जब इंग्लिश का उपयोग होता है तब ये बात क्यों नहीं आती, क्योंकि इंग्लिश इलाइट वोट बैंक को अट्रैक्ट करती है और हिंदी गरीबों की भाषा होती है। अगर हम डीएमके के दोहरे चरित्र की बात करें तो तमिल हमारा स्वाभिमान है, क्योंकि वो राजनीतिक मुद्दा है। हिंदी हमारा दुश्मन है, क्योंकि इससे डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स चलती है। और इंग्लिश प्रोग्रेस और डेवलपमेंट से जुड़ा है, क्योंकि इसी से तो एलीट वोट बैंक्स जुड़े हुए हैं। लेकिन आखिर हिंदी को ही टारगेट क्यों किया जाता है? क्योंकि हिंदी बीजेपी और नॉर्थ इंडिया कल्चर से जुड़ी है, क्योंकि हिंदी गरीबों और मध्यम वर्ग की भाषा है, क्योंकि हिंदी को विरोध करके डीएमके नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड को फील करती है। 2025 में जहां केंद्र सरकार नए प्लान्स बना रही है, वहीं डीएमके की 2025 की स्ट्रेटेजी क्या है? तमिलनाडु इज रेडी फॉर अनदर लैंग्वेज वॉर। हिंदी शूद्रों की भाषा है, हिंदी से तमिल संस्कृति को खतरा है, इससे तमिल संस्कृति नष्ट हो जाएगी। पर असली खतरा तो वही है जो डीएमके ने तमिलनाडु के लोगों को कभी बताया ही नहीं। तमिलनाडु में उर्दू को प्रमोट करना, इंग्लिश को इलाइट भाषा बना के तमिल को ही नीचे दिखाना, अपने ही लोगों को डिवाइड और विक्टिम बना के वोट बैंक वसूलना। डीएमके का असली एजेंडा आखिर क्या है? तमिल को बचाना? नहीं। हिंदी को हेट करना? तमिल कल्चर को प्रमोट करना? नहीं। लैंग्वेज के नाम पर वोट बैंक बनाना। तमिलनाडु को डीएमके ने हमेशा लैंग्वेज पॉलिटिक्स में फंसाकर अपनी कुर्सी बचाई। अब भी जब देश वन नेशन वन लैंग्वेज वन आइडेंटिटी की बात कर रहा है, डीएमके वन स्टेट वन लैंग्वेज वन वोट बैंक के नैरेटिव पर बात कर रही है। अब लैंग्वेज के आधार पर वोट बैंक निकाले जाएंगे। आज डीएमके के लिए भारत के विकास से ज्यादा जरूरी है उनकी अपनी कुर्सी। और मैं तमिलनाडु के लोगों से भी ये कहना चाहूंगा कि हिंदी आपकी दुश्मन नहीं है, आपके राजनेता ही आपके दुश्मन है, जो खुलेआम ये कहते हैं कि वी आर रेडी टू फाइट अ लैंग्वेज वॉर, जिसके वी में वे खुद शामिल नहीं है। जय हिंद।